देखते हैं हनुमान के स्वरूप में ज्ञान देने में दुविधा हो तो समाधान श्रीमद् भगवत गीता में छिपा है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बंदर बाबा आज आपको उन उपदेश का ज्ञान देगा। अंत तक बने रहें, आपकी जिंदगी बदल जाएंगी। दुख दूर हो जाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मन की शांति संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने मन को वश में कर लिया वो सबसे धनी है, पर जो मन के गुलाम हैं, they remain unhappy. Krishna says a man's mind is his biggest friend and his biggest enemy. वे दुखी रहते हैं। कृष्ण कहते हैं मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जीवन में रिश्ते टूटते हैं, लोग छोड़ जाते हैं। कभी ये मत समझो कि ये सजा है। अक्सर भगवान खुद कुछ रिश्ते तोड़ते हैं। हरे कृष्णा कि हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। दुनिया में सबसे खुश वही हैं जो दूसरों से उम्मीद नहीं रखते। सुख दुख का संतुलन जरूरी है। अगर हमेशा सुख ही मिलता रहे तो इंसान आगे नहीं बढ़ेगा। दुख ही वो शक्ति है जो हमें सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देती है। लोग सोचते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, पर देखो सूरज को, वो अकेला ही पूरी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वे नहीं जिन्हें सब अच्छा मिलता है, बल्कि वे हैं जो भी मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। कृष्ण कहते हैं गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारना वही जानता है जो दिल का साफ होता है। इंसान टूटता नहीं, बिखरता नहीं, बस उम्मीदें और विश्वास हार जाता है। इसलिए उम्मीद कभी मत छोड़ो। कल का दिन आज से बेहतर होगा। तुलना न करो। हर इंसान ईश्वर की अद्भुत रचना है। खुद को कम समझना भगवान का अपमान है। कभी कभी लोग आपको नजरअंदाज करेंगे, धोखा देंगे, इस्तेमाल करेंगे। समझदार बनो, माफ कर दो, लेकिन इतना भोले मत बनो कि बार बार धोखा खा जाओ। रिश्ते चाहे जैसे हों, उन्हें पूरी तरह मत तोड़ो। जैसे गंदा पानी प्यास नहीं बुझा सकता, आग बुझाने में ठीक है काम आ सकता है, वैसे ही हर रिश्ता किसी न किसी काम आता है। कृष्ण का उपदेश है हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा। बुराई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी। किसी से उम्मीद मत रखो कि वे तुम्हें समझेंगे। जो समझना चाहेगा Understand without being told. The thing that breaks a person the most is the insult received from loved ones and the breaking of expectations. बिना कहे समझ जाएगा। इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ने वाली चीज है अपनों से मिला अपमान और उम्मीदों का टूटना। इसलिए अपना आत्मसम्मान सबसे ऊपर रखो। धैर्य ही आधी जीत है। संकट के समय जो धैर्य रख लेता है वो विजयी होता है। तनाव से समस्याएं बढ़ती हैं, पर मुस्कान से समाधान मिलता है। समय बदलता है, जैसे हवा एक दिशा में नहीं बहती, वैसे ही किस्मत हमेशा जैसी नहीं रहती। इसलिए बुरा समय आए तो धैर्य रखो, समय जरूर बदलेगा। क्रोध नरक का द्वार है और क्रोध से मन अशांत हो जाता है और इंसान खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं क्रोध को वश में करो। सब कुछ नश्वर है। आज जो तुम्हारे पास है कल किसी और का होगा। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। बिना कर्म के जीवन व्यर्थ है। मनुष्य को वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता केवल दुख देती है। इसलिए मोह ही दुख का कारण है। कृष्ण का उपदेश है कर्म ही धर्म है। मनुष्य परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाए। जो वर्तमान को जीना जानता है वही सच्चा सुख पाता है। रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन है गलतफहमी और अभिमान। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, लेकिन सही रास्ता अक्सर कठिन होता है। इसलिए अपने रास्ते खुद चुनो। गुस्सा और अहंकार सर्वनाश कर देते हैं। गुस्से में एक पल रुक जाते हैं। हाँ ये तो सत्य। मेरा प्रिय भक्त है। हर इंसान को 3 चीजों से सीखना चाहिए। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार। जीवन कठिन तब लगता है जब हम परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, खुद को नहीं। वाणी पर संयम रखना जरूरी है। शब्द ऐसे तीर हैं जो निकल जाएं तो कभी वापस नहीं आते। कृष्ण कहते हैं धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य सदा ऊपर रहता है। पहले गरीब का पेट नहीं कैमरे का फ्रेम देखता है। मूर्खो, दान का पुण्य तब मिलता है जब हाथ भगवान को दें, न कि फेसबुक हो पर फोटो के कैप्शन में अपना नाम बड़े बड़े लिखते हो। शर्म आनी चाहिए।
अरे पाखंडियों, फोटो खिंचवाने के लिए गरीब के कंधे से लगते हो और असल में उसे छूने से भी घबराते हो। रिक्शा वाले के 5 रुपए काट कर बचाते हो ताकि होटल में टिप देकर लोग तुम्हें जेंटलमैन कहें। यह कैसा न्याय है प्रभु? दिखावे का दान पाप से भी भारी होता है, क्योंकि वो अहंकार को जन्म देता है। भगवान मंदिर में नहीं, उसी फटेहाल बच्चे की आंखों में बैठा है, लेकिन तुम उसे भी फिल्टर में ढूंढते हो। हे प्रभु, ये कैसी दया है जो लाइक्स देखकर बढ़ती है और बिना कैमरे के खत्म हो जाती है। गरीब के आशीर्वाद की कीमत लाइक्स में मत तौलो, वरना भगवान भी तुम्हारी भक्ति लाइक्स में तौल देंगे। दान का असली सबूत किसी पोस्ट में नहीं, भूखे के पेट में और दुखी के चेहरे की मुस्कान में मिलता है। याद रखो मूर्खो, जब अंतिम समय आएगा तो भगवान तुम्हारी पोस्ट नहीं, तुम्हारे कर्म गिनेंगे। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके शहर में भी एक लाइक कर दो भैया, कर दो भैया।